यहाँ पर इस पिच पर रिकॉर्ड की। तो 95 मुकाबले केकेआर की टीम ने खेले हैं और इन 95 मुकाबलों में 54 मुकाबले केकेआर ने अपने घर में जीते हैं और केकेआर हैदराबाद के बीच इस पिच पर जो मुकाबले हुए 11 मुकाबले हुए हैं और इन 11 मुकाबलों में से जो केकेआर की टीम है उसने 8 मुकाबले जीते हैं। यानी हैदराबाद को बहुत ज़्यादा मुकाबले जीतने के मौके नहीं दिए गए हैं और पिछले 5 मुकाबलों में तो 4 मुकाबले केकेआर की टीम ने जीते हैं। साल 2023-24 की बात करें तो 3 बार इन दोनों टीमों का आमना-सामना होता है। एक बार ये लीग में खेलते हैं, एक बार पहला क्वालीफायर खेलते हैं, फिर फाइनल खेलते हैं और तीनों ही बार हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा था। ट्रॉफी हाथ से चली गई थी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में तब केकेआर ने साल 2024 का खिताब उठाया था। तो यहाँ पर भी दारोमदार होगा कि किस तरह से अपनी गेंदबाजी चलाते हैं, कैसे हैदराबाद के बल्लेबाजों को रोकती है केकेआर, वरना इस पिच पर तो 300 रन बनना बड़े ही आसान की बात है। अगर 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 केकेआर की टीम हैदराबाद का मुकाबला 10 से 15 दिन बाद होता, यानी 2-3 मुकाबले इस पिच पर खेले जा गए होते, तो बड़े आराम से यहाँ पर 300 रन बन सकते थे। लेकिन आज थोड़ा मुसीबत या मुश्किल नजर आने वाला है, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी धूम धड़ाके के साथ होने वाली है। 220 से 225 रन इस पहली बार इस पिच पर मुकाबला होगा और इतने रन बनेंगे और उसके बाद इतने रन चेज भी होंगे अगर केकेआर थोड़े से शुरुआत में विकेट नहीं गंवाती है। अब जिस अंदाज में केकेआर ने पहले मुकाबले में बल्लेबाजी की है, उसके बाद ये कह सकते हैं थोड़े से फेवरेट नज़र आने लगे हैं, थोड़ा-सा इन पर भरोसा जताया जा सकता है। शुरुआत से पहले तो कह सकते हैं इनका जो ब्लैंक था, गेंदबाजी ऑप्शन वो का पूरी तरह से खराब नज़र आया था, बिल्कुल कमज़ोर नज़र आया था। आकाशदीप बाहर हो चुके हैं, हर्षित राणा बाहर हो चुके हैं, ब्लेसिंग मुजरबानी आए हैं, लेकिन अभी भी पथिराना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिन पर इतनी मोटी रकम खर्च की गई थी, वही मैच नहीं खेलेंगे। तो केकेआर के सामने समस्याएं हैं। जिस तरह से पिछली बार लखनऊ परेशान हुई थी, कुछ उसी तरह से इस बार केकेआर परेशान हो रही है। लेकिन बल्लेबाजी सुनील नरेन को नीचे भेजना, रहाणे को ऊपर आना और साथ-साथ फिन एलन को ऊपर लेके आना, ये थोड़ा-सा अच्छा मूव रहा था और इसका फ़ायदा भी इस टीम को मिलेगा। अगर बात करें हैदराबाद की, थोड़ी हैदराबाद की बात कर लेनी चाहिए क्योंकि इनकी भी बल्लेबाज़ी कमज़ोर नहीं है। जो टॉप के 6 बल्लेबाज़ हैं, वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, वो किसी भी टीम के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अगर बात करें हैदराबाद की, तो इसमें आएँगे अभिषेक शर्मा, फिर होंगे ट्रेविस हेड, साथ-साथ ईशान किशन होंगे, हेनरी क्लासन होंगे, नीतीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, सलिल अरोरा इस मुकाबले में भी खेलेंगे। इसके अलावा माफ़ करिएगा, हर्ष दुबे होंगे, शिवांग कुमार, जयदेव नाटकट और डेविड प्याने। यानी यहाँ पर हर्षल पटेल को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनकी जगह शिवांग कुमार को मौका दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले कई सारे मुकाबलों में भारत के जो इंडियन अनकैप्ड खिलाड़ी हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात की तरफ से अशोक शर्मा को डेब्यू का मौका मिला था, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, विकेट चटकाया था। और इसी के साथ-साथ केकेआर की बात करें तो हर तरफ इंडियन अनकैप्ड खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन पर भरोसा भी जो भरोसा जता रही है फ्रेंचाइज़ी, वो भी कमाल का है। यानी अगर फ्रेंचाइज़ी भरोसा जता रही तो ये युवा खिलाड़ी, ये इंडियन अनकैप्ड प्लेयर उन पर खरे भी उतर रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी शिवांग कुमार को हैदराबाद ने मौका दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा किस तरह से अपनी गेंदबाजी को ये चलाते हैं। आपको बता दें ईशान मलिंगा हो सकता है इम्पैक्ट सब के तौर पर नजर आ जाएं या फिर हर्षल पटेल भी इम्पैक्ट सब के तौर पर नजर आ सकते हैं। इम्पैक्ट में हर्षल पटेल के अलावा लियाम है, ईशान मलिंगा है, सरन है, साथ में शाकिब हुसैन है। अगर बात करें हैदराबाद के इम्पैक्ट सब की तो वहाँ पर फिल एनएल आएंगे, ये कन्फर्म है फिन का खेलना। साथ में मनीष पांडे को रखा गया है, तेजस्वी सिंह को रखा गया है, सौरभ दुबे को रखा गया और रोमन पावल को रखा गया है। पावल को तो मौका मिलना बहुत मुश्किल है, फिन एलन ही खेलते नजर आने वाले हैं। तो दोनों टीमें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं, दोनों टीमों की तस्वीर बिल्कुल क्लियर है। शुरुआत में बल्लेबाजी करेगी हैदराबाद की टीम और हैदराबाद की तरफ से शुरुआत करेंगे अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, फिर आएंगे ईशान किशन, नंबर 3 की जिम्मेदारी ईशान किशन के पास, फिर क्लासन, इसके बाद अनिकेत वर्मा आते हैं या फिर नीतीश रेड्डी। ये देखना दिलचस्प होगा, रेड्डी को पिछली बार मौका मिला था लेकिन जिस अंदाज में अनिकेत वर्मा ने बल्लेबाजी की थी उसके बाद तो सोशल मीडिया में एक नया ही बवाल शुरू हो गया था। हिंदी कमेंट्री को लेकर खूब तंज कसे गए थे, खूब हरभजन सिंह का सोशल मीडिया में एक रौद्र रूप देखने को मिला था। तो यही अनिकेत वर्मा है, आपको बता दें एमपी से आते हैं, इनके चाचा ने इनके लिए बहुत मेहनत की है। जब ये बचपन में छोटे थे तभी इनकी माँ का देहांत हो जाता है, उसके बाद बाप जो चाचा हैं वो परवरिश करते हैं और चाचा ने इनके करियर के लिए अपना सब कुछ दांव में लगा दिया, जॉब छोड़ दी, इनको ट्रेनिंग में ले जाना, ट्रेनिंग से वापस लाना, ये सब कुछ किया और अनिकेत वर्मा को हैदराबाद ने साइन किया है 30 लाख रुपए में और अनिकेत वर्मा उस रकम को भरपूर कह सकते हैं
वसूल कर रहे हैं। हर मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, स्ट्राइक रेट भी 150 के करीब होता है, तो कह सकते हैं सामने वाली टीम के लिए ये भी एक बड़ा खतरा है। सलिल अरोड़ा को मौका मिला है, वो भी बहुत अच्छी बल्लेबाज हैं। फिर आपको गेंदबाजी में उनके पास बल गेंदबाजी दूसरे एंड में होगी, लेकिन अगर बात करें केकेआर की, तो केकेआर की गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे वैभव अरोरा, उसके अलावा उनकी टीम में कार्तिक त्यागी हैं, ब्लेसिंग मुजरबानी है, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, ये गेंदबाज हैं और इन्हीं पर भरोसा होगा केकेआर को कि इस बारी में, इस मुकाबले में कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। बहुत कुछ दारोमदार लगा हुआ है इस मुकाबले में, दोनों ही टीमों को जीत की ज़रूरत है। और प्लेइंग 11 में कह सकते हैं सुनील नरेन है। सुनील नरेन को पिछली बार सवाल उठाए गए थे, तमाम सारे लोगों ने कहा था कि भाई जिस अंदाज में रोहित शर्मा और रेयान रिकटन बल्लेबाजी कर रहे थे, आपको सुनील नरेन को लेके आना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, नरेन साहब कहते हैं कि मैं पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं करना पसंद करता हूं, मैं फील्ड रिस्ट्रिक्शन के साथ नहीं जाऊंगा, मुझे छठे ओवर के बाद आप कभी भी गेंद मेरे हाथ में थमा दीजिए, मैं आपको अच्छी गेंदबाजी करके दूंगा। लेकिन आप मुझसे चाहें कि मैं पावर प्ले में गेंदबाजी करूं, तो वहां पर मेरे परफेक्ट नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर आप गेंदबाज हैं, आप जहां पर बेहतर कर सकते हैं, आपको वहां ट्राई करना चाहिए, ना कि सिचुएशन देखकर। हाँ, पावर प्ले में गेंदबाजी करना कठिन होता है, पर आपके पास ऑप्शन वहां पर मौजूद है, आप वरुण चक्रवर्ती के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी 7वें ओवर पर आकर गेंद की रनों की रफ्तार को रोक सकता है, विकेट निकाल सकता है, तो आप उसे 7वां ओवर ही दीजिए, क्योंकि वहां पर वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा महसूस करेगा। साथ में उसे पता होगा कि वहाँ कहाँ कहाँ पर उसने फील्डर लगा रखे हैं, उस हिसाब से वो गेंदबाजी करेगा। तो मैं नरेन के साथ हूँ, ऐसा नहीं कि भाई आप आपकी जो ज़रूरत है उसी के हिसाब से आप मुकाबले को सेट कर सकें। लेकिन अगर आज आज के हैदराबाद की प्रेडिक्शन की बात करें, तो हैदराबाद मुकाबला हारने के साथ थोड़ा-सा इस गेम में पीछे जा चुकी है और ओस की वजह से, दूसरी पारी में बल्लेबाजी की वजह से केकेआर थोड़ा-सा फेवरेट हो चुकी है। केकेआर भी यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा-सा सवालों की ओर। कौन-सा हमारे दर्शक जो फेसबुक में हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर यूट्यूब पे हमारे साथ हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनसे उनसे जान लेते हैं। मोनिका जी का सवाल है, मोनिका राय हैं। इन्होंने कमेंट्स तो किया है फर्स्ट, बिल्कुल आप हमारी फर्स्ट यूज़र हैं। इसके अलावा अगर बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक में दर्शक हैं वो कौन सी टीम में मुकाबला जीतेगी। फिलहाल अगर टॉस की बात करें, टॉस देखने के बाद गेंदबाजी यूनिट देखने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पर केकेआर का पलड़ा भारी है। केकेआर 60% मुकाबला अभी से जीत रही है। अब अगर आपको मुकाबले जीतने हैं, तो आपको कुछ ऐसा प्रदर्शन करना होगा जिस तरह से गुजरात के गेंदबाजों ने किया था, जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने किया था। अगर गिल थोड़ी देर पहले या 2-4 ओवर पहले लेकर आते, जब सिमरन और कूपर कॉनली की एक पार्टनरशिप हो रही थी, वहां पर आते, वहां तोड़ते, तो शायद हो सकता है कि गुजरात वो मुकाबला जीत सकती थी। और आज अगर हैदराबाद को एक ही मुकाबला जीतना है, तो 300 रन बोर्ड में लगाने होंगे। 200-250 रन अगर आपने बोर्ड में लगा दिए, तो फिर थोड़ा सा केकेआर की बल्लेबाजी में खामियां नजर आएंगी। टॉप ऑर्डर भले जितना दमखम लगा दे, लेकिन जो लोअर ऑर्डर है वहां पर वो उतना डेप्थ नहीं है, वो उस तरह से बल्लेबाज नहीं है जो इतना विस्फोटक खेल सके, इतनी बड़ी पारी खेल सके। तो मुझे लगता है कि अगर हैदराबाद को मुकाबला जीतना है, तो 250 प्लस या 250 के करीब बोर्ड पे रन लगाने होंगे। और उसके बाद गेंदबाजों से थोड़ी उम्मीद करनी होगी कि भाई साहब थोड़ा सा बचा लेना, थोड़ी सी इज्जत रख लेना, वरना तो कुछ और होने वाला नहीं है। और भी कमेंट्स की तरफ चलते हैं, सोशल मीडिया का माहौल देखते हैं किस तरह से लोग इस मुकाबले को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सबकी फेवरेट आज जिस तरह से टॉस जीता है रहाणे ने, वहाँ पर हो जाएगी केकेआर। केकेआर के चांस थोड़े ज़्यादा हैं, चूँकि केकेआर ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया है। और यहाँ पर शुरुआत करते हैं मराग चतुर्वेद चौधरी से। आज का मैच में कौन मारेगा बाजी? मुझे लगता है आज केकेआर की बारी है। सो टुडे द मैच बिटवीन द ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। यार ये ऐसे कमेंट्स नहीं किए जाते, ये इंडियन प्रीमियर लीग है और यहाँ पर हैदराबाद का सामना केकेआर से है। आपको बता दें कि जिस तरह से सोशल मीडिया में माहौल है, वहाँ पर एक अचीवमेंट अलर्ट है। ये लिख रहे हैं चीकू टॉक्स, कह रहे हैं अजिंक्य रहाणे प्लेइंग 200वां मैच। जी हाँ, आईपीएल का 200वां मैच अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं। ये एक सच में एक बड़ा अचीवमेंट है अजिंक्य रहाणे के लिए। एक वक्त लग रहा था शायद अजिंक्य रहाणे का करियर खत्म हो गया है, फिर एम एस धोनी उन्हें लेकर आते हैं सीएसके में। साल 2023 में वो हिस्सा बनते हैं टीम का, 23 में कमाल के रन बनाते हैं, नंबर 3 की जिम्मेदारी होती है रैना के जाने के बाद, और उसी अंदाज में फायर पावर दिखाते हैं और चेन्नई उस साल ट्रॉफी जीतती है। साल 2024 में ये
सीएसके के पास होते हैं। फिर जब ऑक्शन आता है तो ऑक्शन में फिर इन्हें केकेआर दांव लगाती है, केकेआर लेकर आती है और वहाँ यहाँ आने के बाद उन्हें कप्तान बना दिया जाता है। पिछला साल कुछ अच्छा नहीं गुजरा था, टीम ने 7वें पायदान पर फिनिश किया था और इसके बाद अगर बात करें तो इस साल भी दारोमदार इन पर लगाया गया है। कहा जा रहा था शायद कप्तान बदल दिया जाएगा, लेकिन नहीं बदला गया है। इन्हीं के साथ ही हैं जो इनके अभिषेक नायर कोच हैं, उन्होंने भरोसा जताया अपने दोस्त पर और इन्हें कप्तान बनाए रखा है। और शुरुआत जिस तरह से पहले मुकाबले में रहाणे ने की है, भाई रहाणे पर भरोसा जताया जा सकता है। तो इस वक्त लोगों के सवाल बहुत साफ है कि इस मुकाबले को कौन जीतेगा। प्रेडिक्शन बिल्कुल क्लियर है, रहाणे की टीम इस मुकाबले को जीतने वाली है क्योंकि उनके पास थोड़े से ज़्यादा चांस हैं। इसके बाद लेट्स सी हाउ शिवांग कुमार प्लेज हिज डेब्यू मैच, हार्ड टू लॉट ऑफ रिस्ट स्पिनर लेटली। बिल्कुल शिवांग कुमार की जिस तरह से गेंदबाजी होगी देखना दिलचस्प होगा। रैना योगेश जी का सवाल है, शिवांग कुमार यार इंडियन अनकैप खिलाड़ी है, हम चाहेंगे कि बतौर इंडियन खिलाड़ियों का जो जो जितने भी डेब्यू कर रहे हैं, जो पहला या दूसरा सीजन खेल रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर बने, अच्छा प्रदर्शन करें, इंडिया की जर्सी पे खेलें। और इस वक्त तो लेग स्पिन के लिए कुछ अच्छा है नहीं है, लगातार कुटाई हो रही है वरुण चक्रवर्ती की या फिर दूसरे गेंदबाजों की। तो चाहेंगे कि शिवांग कुमार कुछ अच्छी गेंदबाजी करके दिखाएं और उससे टीम को फायदा मिले। इसके बाद सिद्धू चेतक का सवाल है कि केकेआर विल विन दिस मैच। जी हाँ, बिल्कुल केकेआर जीत सकती है इस मुकाबले को। और इसके बाद भारत आर्मी लिख रही है केकेआर हैव वॉन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट वर्सेस एसआरएच, और जीतेगी भी मुकाबले। बिल्कुल भारत आर्मी ये मुकाबला केकेआर जीत सकती है क्योंकि केकेआर कि ये जो बाद में बल्लेबाजी वो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉफिट है। अगर बात करें इसके बाद अपूर्व जैन का सवाल है एसआरएच टू बैट फर्स्ट अगेंस्ट केकेआर, लेट्स गो। बिल्कुल जा सकते हैं और एसआरएच अगर बल्लेबाजी करती 250 रन बना देती है ना, तो फिर थोड़ा मुसीबत होगी केकेआर की गेंदबाजों के लिए। और यहाँ पर हालात ऐसे हैं दोनों टीमों की, गेंदबाजी दोनों टीमों की कमज़ोर है। जयदेव नाथकर, हर्षल पटेल, साथ में शिवांग कुमार, टिम प्याने, ये गेंदबाजी है यूनिट है आपको पैट कमिंस यानी हैदराबाद की नज़र आएगी। अगर बात करें दूसरी ओर तो वरुण चक्रवर्ती जिन्हें खूब पिटाई हो रही है, चाहे वर्ल्ड कप रहा हो चाहे मौजूदा सीजन चल रहा हो। यहाँ पर पहले मुकाबले में ज़बरदस्त रन पड़े हैं। सुनील को नरेन को विकेट नहीं मिले हैं। इसके अलावा अगर बात करें वैभव अरोरा की तो पिटाई हुई है, उन्हें भी कार्तिक त्यागी को लेकर आए हैं। स्पीड अच्छी है लेकिन अभी वेरिएशन नहीं है, सटीक टप्पा नहीं है। इसके अलावा उनके पास ब्लेसिंग मुजरबानी है, आईपीएल का अनुभव नहीं है, पहले मुकाबले में पिटाई हुई है, विकेट भी नहीं मिला है। लेकिन ये पिच से जो हल्की सी घास, हल्की सी नमी, वो फ़ायदा उठा सकती है और शुरुआत में झटके ब्लेसिंग मुजरबानी दे सकते हैं। लेकिन हमने देखा था ब्लेसिंग मुजरबानी ने T20 वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन दिखाया था, लेकिन वहाँ और यहाँ की पिचों में एक अंतर होगा क्योंकि वहाँ पर आईसीसी के मेरिट के हिसाब से पिच बन रही थी, थोड़ा गेंदबाजों के पक्ष में था। लेकिन अब आईपीएल की पाटा पिचें मिलेंगी, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि वो मौसम है वो पिच क्यूरेटर के हाथ में नहीं है। नमी आ जाना, बारिश हो जाना, इन हालातों पर ही गेंदबाजों को थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है, वरना सारी पिचें बल्लेबाजों के पक्ष में होने वाली हैं। 150 रन मान लीजिए हर मुकाबले में 200 रन तो बनने ही वाले हैं, लेकिन इनकी गेंदबाजी थोड़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है, तो ये इन सबको जो थोड़ा सा परेशान कर सकती है। डेबर जेन्यू कह रहे हैं केकेआर लोअर ऑर्डर बैटिंग इज गोइंग टू बी ए कंसर्न, शुड हैव प्लेड द तेजस्वी टुडे इन प्लेस ऑफ रेम्बो एज द नॉट बॉलिंग। बिल्कुल आप बदलाव कर सकते हैं। अगर आप गेंदबाजी में अनुकूल रॉय का आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप थोड़ा सा तेजस्वी को ट्राई कर सकते हैं। तेजस्वी ने इस सीज़न में डोमेस्टिक में बहुत अच्छे रन बनाए हैं। और जो लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी है, मैंने बताया ना, अगर 250 रन हैदराबाद बोर्ड पे लगा देती है, शुरुआत फिन एलन, रहाणे, ग्रीन कितनी भी अच्छी कर दें, उसके बाद जब आपको इतना बड़ा रन चेस करना होता है, आपके लोअर ऑर्डर को भी धूम धड़ाका करना होता है। रिंकू सिंह जरूर टीम में मौजूद है लेकिन अब तक उस तरह से बड़ी पारी नहीं आई है। 5 छक्के जरूर लगाए हैं लेकिन चाहेंगे कि वो 25 गेंद में 50 रन बना देना, 25 गेंद में 60 रनों की पारी खेल देना, 15 गेंद में 50 लगा देना। रिंकू सिंह से अब उस तरह की पारी की उम्मीद होगी। और रमनदीप सिंह टीम में मौजूद जरूर है लेकिन उनके बल्ले से भी इतनी बड़ी बड़ी पारियां नहीं देखने को मिली हैं। तो एक बड़ा कंसर्न है जिस तरह से डेबर ने कहा है, और मुझे भी लगता है कि बड़ा कंसर्न है। अगर बोर्ड पे एक बड़ा रन लगता है तो वहां पर केकेआर की जो लोअर ऑर्डर है वो परेशान हो जाएगा।